बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी फान ज़हीर और आप देख रहे हैं जी एमएम स्पोर्ट्स और मेरे साथ है जी मोहसिन साहब भी। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम थैंक यू अस्सलाम। फॉर ज्वाइनिंग। मोहसिन भाई, दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला टकरा जारी है और जिस तरह की एनर्जी है, जो मोटिवेशन हमें नज़र आ रही है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। अगर थोड़ा सा स्टैट्स वाइज डिस्कस करें तो 8 दफ़ा दोनों टीमें वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में एक दूसरे के अगेंस्ट खेली हैं। 6 दफ़ा इंडिया जीता है जी, 1 दफ़ा हम जीते हैं और 1 दफ़ा मैच टाई हुआ था जो कि बॉल आउट के अंदर 2007 में वो टाई हो गया था। वो इंडिया बाद में फातह करार पाया था। तो उस मुकाबले को एक इनिंग्स हो चुकी है, 175 दे दी है जी, टारगेट उन्होंने 176 का। किस तरह देखते हैं, क्या पाकिस्तान कर पाएगा? पहले तो ये समझ आ रही थी कि शायद ये 200 भी क्रॉस कर जाएंगे, जी लेकिन दरम्यान में साइम अयूब का एक अच्छा जो स्पेल है ना उसने, और उस्मान तारिक ने जी। ये थोड़े से जो ब्रेक लगाए हैं, तो उसमें अब ये चेजेबल है। हम्म। मतलब ऐसा नहीं है कि अवे ये हो गया, ऐसा हाँ जी। रन्स हो गए हैं जो आप चेज नहीं कर सकते। आल्दो पाकिस्तान की बैटिंग को सामने रखते हुए ये लग रहा है कि जैसे लो जी, लो जी, पहली विकेट है, हाँ, चेज होना था जीरो पे ही पहली विकेट गिर गई जीरो है पे जी। पहली हो गई है, और वही आपका जो चेजर है। हम्म। तो बहरहाल जिसके साथ सबसे ज्यादा हाई होप्स थी हाई वो होप्स विकेट थी, गिर गई। लेकिन मुझे तो इससे ज़्यादा होप्स नहीं थी। मुझे साइम से ज़्यादा होप्स हैं कि वो लंबी इनिंग खेल खेल जाए। आज अगर आपने जीतना है तो सलमान को और साइम अयूब को सेंसिबली खेलना पड़ेगा, हम्म। और एक दोनों एक पार्टनरशिप अगर देने में कामयाब हो गए तो एक बुनियाद फराम कर देंगे, एक अच्छा मैच हो सकता है। लेकिन जो मैच के दो तीन चीज़ें जिसको बारहा हमने डिस्कस किया, जी। नंबर वन शाहीन अफरीदी, हाँ जी, हाँ जी। और जो बार उनकी बार तरफ से हमने कहा खेले। यार एक मिडिल ऑर्डर खिला लो, हाँ जी। नहीं ज़रूरत हाँ। इसकी, और सलमान मिर्ज़ा को खिलाओ। हम्म। बहरहाल नहीं खिलाया। और दूसरा ये जो बाद में बॉलिंग अपना बैटिंग करने जॉस वाला बटलर फैसला का, है, हाँ जी। उसकी बिल्कुल समझ नहीं आई। और ये देखा भी हमने कि अभी जिस तरह 2 मैचेस इस ग्राउंड पे हुए हैं, खासतौर पे जिम्बाब्वे वाले मैच की हमने पहले भी मिसाल दी, एक बल्कि टीवी शो पे भी हम इकट्ठी बात जी, कर रहे थे कि 170 करके उन्होंने डिफेंड किया। और जिस तरह का आपकी बैटिंग का स्टाइल है, जितने आप वल्नरेबल हैं और आप चोक करते हैं, तो आपको तो किसी सूरत ये रिस्क नहीं लेना चाहिए इतनी हाई वोल्टेज प्रेशर गेम के अंदर कि आप पहले बैटिंग करें। फिर एक ये देखे ना क्या आप बारिश की रीजन तो नहीं लगती कि इनको था कि रेन अफेक्टेड मैच हो गया तो हमें टारगेट का आइडिया होगा? नहीं, वो तो मतलब आपके पास या तो कोई बड़े पावर हिटर हो, आप समझते हो कि हाँ जी हमने कोई चीज़ बना लेनी है। और दूसरी ये तो मुझे लगता ही नहीं है कि बारिश की दरमियान में ऐसी कोई चीज़ थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि शहनशाह अफरीदी को हमने बॉलिंग करते देखा, पहला ओवर भी किया, आखिरी भी किया, दोनों में उन्होंने गज के मार खाई, 15-15 16 रन खाए। अब ये हार्दिक पांड्या इनका फर्स्ट, वो जिसे कहना चाहिए एंड पेसर नहीं है, पार्ट टाइम कह लें, ऑलराउंडर कह लें। और वो देखें कि जिस तरह उसकी बॉल स्विंग कर रही है, उसको लेंथ का आइडिया है। ये हमारी क्या माइंड सेट है कि हमारे बॉलर को लेंथ की नहीं पता किस लेंथ पे देखिए, जाना। आप पांड्या की जो बॉल उसने की है ना, हम्म। जिस पे उसने फरहान को आउट किया, जी। आप ये देखिए कि उसको एग्जैक्टली पता है कि उसने ऑफ स्टिक से बाहर से आपने मिड विकेट मारनी है। हम्म। तो वो वही खिलवाड़ है वो, कि आप मारें, एक पहला छक्का ओवर ही मार, मेडन जी, एक हाँ, विकेट भी गिर गया। एक विकेट भी गिर गई। आप मारें, पहला इधर मारें उधर मारें, लेकिन आप जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी और दोनों साइड पे खेलने की आप में अहलियत नहीं होगी, आप नहीं कर सकते। ये बड़ी सीधी सी बात है। अच्छा, ये मोहसिन भाई, ये क्या मसला है? दुनिया की बाकी टीमों से जीत ही जाते हैं, ये इंडिया वाला क्या इनका दिमाग पे सवार हो गया इंडिया? ये मेंटल ब्लॉक है, नर्व्स हैं कि उसे कहते हैं ना पंजाबी हाथ पैर फूल जाना, ये तो एग्जैक्टली इनकी वो कंडीशन बन चुकी है। जो आप जीत रहे हैं ना मोस्टली इरफान भाई, वो अपने वेन्यू पे जीत रहे हैं। चलो जीतते रहे हैं ना, इनसे तो जीता भी नहीं जा रहा अब। ये क्योंकि नॉर्मली आप इनसे इसलिए एक हाइब्रिड मॉडल पे, आप एक न्यूट्रल वैल्यू पे खेलते हैं। हम्म। तो न्यूट्रल पे मेरा ख्याल है कि अभी जो बड़ी टीम आएगी ना, दूसरी भी कोई, हम्म। अगर हम कहीं अगले राउंड में चले जाते हैं, जी। तो फिर आप देखिएगा कि फ़र्क ही होगा। हम्म। मतलब इस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं होंगी जिस तरह आप समझ नहीं आए कि पाकिस्तान में देते हैं। ये भी आउट है, मुझे भी लगता है आउट हो गया, छक्का हो चक्का। गया ये तो अल्लाह की तरफ से हो गया। ये 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 तो शायद अफरीदी के छक्के की याद है कि जिस तरह फरिश्ते लेके पीछे चले गए। माय वो गॉड। देखे ना जो उसने ताज़ा ताज़ा उसने कहा जड़ी होगी देखी जाएगी, हाँ। मारनी ऐसी नो लुक की है। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत हाँ? ही नौ लुक की होगी। अच्छा, कह रहे थे कि स्पिनर को मदद देगी, पेसर को नहीं देगी। जो हमारा एक पेसर खेला भी था, पता नहीं वो बेचारा इंजर्ड है क्या है, उससे तो खैर बॉलिंग ही भूल गया है
और मैं तो बिल्कुल पहले मैच से उसके हक में नहीं हूँ कि उसको खिलाया जाए। अब ये देखें उनके पेसर का बॉल सीम भी कर रहा है, रात का टाइम है, आइलैंड है बेसिकली श्रीलंका, ये क्या इनकी सोच नहीं की जा रही चलो रात को बॉल में थोड़ी शुरू में 3-4 ओवर मूवमेंट मिलती है। एक तो पता नहीं इसकी क्या वो हो मुझे लगता है LBW हो गया, आउट दे दिया जी। आप देखें ना, आप ये कहते हैं कि स्पिनर्स, इरफान भाई स्पिनर्स, हमने ये कल भी बात की, रात में भी बात की कि आप 5 फास्ट बॉलर से तो मैच जीत सकते हैं, 5 स्पिनर से कैसे जीतेंगे? और यहाँ पे तो हमेशा आपको फास्ट बॉलर ने मदद दी है। फिर आप ये देखें रात को बॉल श्रीलंका में, ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं क्रिकेटिंग, वो एक्सपर्टीज के अलावा जो उसका एक है कि रात को इधर हवा चलती है, समंदर है ना जी, आइलैंड है, तो पहले टाइम तो इस तरह की बारिश तो हुई कोई नहीं थी। और अपने लो जी फ्लैट लाइन ही लग रहा है, LBW हो गया जी, बैट बहुत दूर है, बैट नहीं LBW हो गया है वो, क्योंकि आपको पता बैट लगा हो तो फौरन रिव्यू लेते हैं, उसने बहुत टाइम लिया रिव्यू लेने के लिए भी, उसने कम से कम भी आपने देखे तो उसने 5-10 सेकंड लेने के बाद रिव्यू लिया उसने स्ट्रेट अवे नहीं रिव्यू लिया। और ये भी अब बात हो रही थी कि फखर एक मैच विनर था, अब तो खैर अब क्या कह सकते हैं, आपने लिया। बात तो बहुत सारी हो रही थी, लेकिन दूसरा प्लेयर जिसपे बड़ा डिपेंडेंट थे जी साइम साहब, 2 गेंदों के मेहमान, वो 4 गेंदों के मेहमान, ये 2 गेंदों के मेहमान, अंदाजा कर ले आप, जिसपे हम रिलाय कर रहे थे। नहीं मौसम भाई, ये स्किल का भी मसला है, ज्यादा मेंटल इंटेंशन का भी मसला है। नहीं मेंटल ब्लॉक का मसला है। आप ये देखें, आपका कप्तान अगर कोच को ये सेंस नहीं है, इन पे तो चलो हम प्लेयरों पे बात करते रहेंगे, करते आए हैं, उनको अगर इतनी सेंस नहीं है अपने आपको पता होता है कौन कितने जोगा है, क्या उसकी औकात क्या है, आपको अपने प्लेयरों की एबिलिटी, उनको चीज़ों को भी मद्देनजर, अब लकीली चांस अल्लाह ने दे दिया, आपने टॉस जीत लिया, तो आपने प्रेशर पे क्यों डलवाना, और आपने करवा दिया। आप किंग का वेट है जी, किंग करेगा, आप कुछ किंग आएगा ना, अब किंग अपना ताज तुज पहन रहा होगा गुलामों के टोलों में वापस आएगा। हाँ जी, और किंग अब आएगा जी, किंग नहीं, मुझे हैरत है कि आप बाद में कैसे खेल सकते हैं, मतलब किस बेस पे, कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है जिस पे आप बाद में खेल रहे हैं? अब वो माइंडसेट क्या है, क्या अप्रोच है, वो किंग ने भी पकड़ा दिया था। किंग ने कोशिश की है कि मुझे ज्यादा थकना ना पड़े, लेकिन चलो, ये तो समझ से बाला तरी है जी, क्या मामला। अच्छा, अब ये बैटिंग ऑर्डर में आपको लगता नहीं था मौसम भाई कि किसी तरह अगर जिस तरह अर्ली 2 विकेट्स गिरी हैं, तो आप 3 ऑलराउंडर नीचे रखे हैं, नवाज को किसी तरह भेज के ऊपर चांस लेते हैं कि पावर प्ले का यूटिलाइजेशन हो जाता, वो भी नहीं लिया चांस हमने। नहीं, मैं यहाँ पे आप ये देखिए कि साजिदा फरहान है, उसने अपना आके चलाने की कोशिश की है, इस तरह थोड़ी होता है। और मतलब आप को वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कर रहा है और ऑफ स्टिक के बाहर कर रहा है और आप इधर निकाल रहे हैं, लोग वर्किंग करके आते हैं, ये थोड़ी है कि आपकी तरह उसने, उनके फास्ट बॉलर ने आपके मुंह में बॉलिंग करानी है। तो यहाँ तो सारी की सारी मुंह में बॉलिंग आ रही है, फुल लेंथ बॉल कर रहे हैं। अब उन दोनों की लेंथ जो है, एक उसने वैसे लेंथ बॉल की, वो एज पे छक्का हो गया, अच्छा वो कमिट किया हुआ था उसने आगे की। अब शाहीन की बॉल देखे, या तो मुंह में कर रहा है, जो यॉर्कर की हम बात करते हैं ना, वो था ना पूरी, हो ये तो मौसम भाई ठीक ठाक बॉल इसकी स्विंग हो रही है। हाँ जी, बुमराह की भी देखी है और अभी भी इसकी देख रहे हैं, वो हमें आती नहीं है ना, होती तो है। सानू आंदा की है वैसे, हाँ जी, हारना अब आप ये देखें ना, हमें ये आता है कि जब हमने वापस आना टूर्नामेंट से, तो हमने 2-3 प्लेयर्स को फारिग करना है और उसके बाद करना है कि आइंदा के लिए आपने फिर आ जाएंगे 2 महीने के बाद वापस। हाँ जी, अभी देख रहे ना, हारिस रऊफ आपका वर्ल्ड कप के बाद वापस आएगा टीम में, जो भी आपने। अच्छा पहले तो ये ना लोगों की बड़ी शॉर्ट मेमोरी है भजन, आपको रियलिटी बताऊं, PSL होना है, इसी शाहीन ने, इसी हारिस रऊफ ने विकेटें लेनी है लाहौर के अंदर के लिए, पार्टिसिपेशन कमाल होनी है, लो जी वो भी आउट हो गया कप्तान भी।
चलो 3 ओवरों में हमने 2 ओवरों में मैच दे दिया, डिसाइड करके हमने ये रखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 100 से नीचे आउट होने वाले हैं। मुझे तो 50 ही मतलब देखो ना आप इसको, शॉट्स देखे जरा। नहीं ये शॉट्स वो खेली है ना एक मैच में। आपको याद होगा कि हमने क्या बात की थी कि जिस वक्त इसने वो एक मैच में सलमान अली आगा ने इनिंग खेली थी और तेज जिसमें खेला था जी। इन श्रीलंका, वो स्लिंगी एक्शन से टांग के बाहर बॉल मिल गई, इसकी बारी आ गई। अब उसने कहा कि नहीं मैं तो पक्का, अब वो वन डाउन जो खेल रहा है ये इस तरह था। अब कप्तान को इस तरह खेलना चाहिए था, कप्तान को मीनिंग कैरी करनी चाहिए थी, एक आध एक दो। ओवर ले, थोड़ा हाँ सेट तो हो जाए, कोई बॉल तो आने दे बैट पे, मतलब पहले ओवर छक्के मारने जा रहा तो और छक्के भी किस किस्म के कहीं पहले से आपको कहीं मतलब से भाई मैनेजमेंट नजर आ रही इससे है। अच्छा तो उसे बाइकआउट ही रहने देते जो इज्जत ही रह जो जाती। हमारे इंडिया वाले कह रहे थे, ओ भाई गॉड आप डर के कर रहे। हम डर के नहीं कर रहे भाई, हम खेलते ही ऐसे हैं। तो किंग ने बड़ी अपनी तरफ से बड़ी कवर ड्राइव मारी है। वो किंग जो है वो आपको बड़ा खेल के देगा। नहीं वैसे ये मौसम भाई, ये दुनिया इस चीज को नहीं मानती जो आपने ना मेरिट के साथ ज्यादती की है ना। हमने कितना जिक्र किया था सुफियान मुकीम का, हमने यस अहमद दानियाल का, माज सदाकत का, ये इनके मुंह पे चपेड़े हैं जिन्होंने ये सिस्टम के साथ ज्यादती की है। ये आज उनको रिजल्ट मिल रहा है। और देखिए एक चीज कि अपने कंट्री को खुशी देने का मौका था और वो बार बार अपनी उनकी टीम अपनी कंट्री को खुशी दे रही है। और हमारों की हालतें देख लें आप कि आप कौम के हीरो हैं जी, आप कौम के लिए या फलाना है, आप ये औकात आपकी। अच्छा उसकी वजह ये है कि जितना भी आपने देखे 3 4, अभी मैं प्लेयर्स आपको बताऊं, बाबर आजम, सलमान आगा, चलो सलमान आगा तो बाद में आया, बाबर आजम, फ़खर, शदाब, नवाज, फ़हीम अशरफ, ये सारे के सारे वो हैं जिन्होंने पहले भी 3 4 गेम्स आपको हरा दी हैं हाँ जी, आईसीसी के। 4 5 साल से, चार तो पाँच साल से अभी तो फिर चल यही खेल रहे हैं। तो जो आपके मर्जिंग कप वाले हैं, जो अंडर 19 वाले, वो कहाँ गए हैं? इसे कहते हैं वो आम लेमैन लैंग्वेज के अंदर चले हुए कारतूस। ये वो है जो कुछ भी नहीं करते, हर दफा ठोस है। लें जी, रोहन कह रहे हैं, रोहन पवार के मोहसिन भाई वेरी हार्ड टू प्ले है। जी बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। इसी वजह से हमने शुरू में कहा कि जी रोहन के एक तो पाकिस्तान को पहले खेल लेना चाहिए था, और सेकेंडली अगर बाद में खेलना है तो आपके पास बॉलिंग इस किस्म की नहीं थी। तो अगर ऑस्ट्रेलिया से नहीं हो रहा तो ये तो फिर 176 है, और जो जिस किस्म का आगाज़ है पाकिस्तान का वो आपने देख लिया। मैं आपसे एग्री करता सनी हूँ। ने कहा जी फास्ट बॉलर का खेल जारी है, बिल्कुल जारी है। फास्ट बॉलर की एक जो यूटिलिटी है वो फास्ट नजर आ रही बॉलर है, का खेल हमेशा जारी होता है। जारी है। और हमारा जो फास्ट बॉलर था प्रीमियम, उन उसके स्केल और आपके फास्ट बॉलर की स्केल में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं हमें मानने में। शम्स कह रहे हैं कि साइड बाउंड्रीज बिग हैं। भाई बिग तो उस वक्त होती है ना भाई जब वो कोई मारे, तो उस्मान वो खान ने छक्का आप मार दिया इंडिया जी। ने मारी है उनके लिए तो बिग नहीं थी, तो जाहिर है जिसकी नहीं लगनी उसके लिए बिग है। ठीक कह रहे हैं। साइम शाम साहब कह रहे हैं कि फर्स्ट बॉल पे 6 बुमराह को लगाया नहीं, वो लग गया है, वो उसने मारा कहीं और था तो वो लग गया जी। ये उसकी अपनी अपनी कोई एफर्ट नहीं थी उसमें। अब ये जो प्लेयर आए हैं ना जनाब, ये हमारे कोच के फेवरेट हैं, और वो कहते हैं कि स्पिन के बहुत अच्छे हैं। अब बताएं वो स्पिनर नहीं लगा रहे, ये ज्यादती इंडिया की है ना जी, है ना? अच्छा मुझे पता क्या इंडिया को चाहिए कि वो हाँ, उसको स्पिन लगाएं, क्यों अच्छा तेज मेरा करा रहे हैं? वैसे मेरी गट फीलिंग है, पता नहीं होती है हम्म कि नहीं होती। मुझे लगता है कि आज ये हाईएस्ट पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर ये उस्मान होगा। ये हम्म। अगर किसी ने स्पिनर लगाया तो लेकिन कमेंटेटर कर्स भी होता है ना, कई दफा होता है हम जो बात करते हैं उससे उल्ट उसी टाइम हो जाता है। लेकिन मुझे पता नहीं कि फीलिंग इसको देख के आ जा रही। तो सनी राणा कह रहे हैं जी फास्ट बॉलर का कहर जारी है। बिल्कुल जारी है सनी।
सनी आप ये बताएं कि अब क्या करना है, अगर आप कप्तान हो तो क्या करेंगे पाकिस्तानी टीम के? ऑब्वियसली अविश मीरब का पूछे जी, मीरब शायद तुम्हें कुछ देर में ज्वाइन करेगी। उसके बाद मनजोत सिंह है, सर एक ही शॉट दिया उस्मान, गेम लम्बा करे। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि एक ही शॉट मारे गेम लम्बा करे, जो मुझे समझ आई है। हाँ तो गेम को हम लंबी तो कह करेगा रहे जी, हैं बहुत लंबा लंबी करें। करेगा। कप्तान कप्तान जो है वो, कप्तान का ये काम था जो बाहर बैठा अब जाके। गेम लंबी होगी जी, बिल्कुल। सनी राना जी बिल्कुल, हम पहले ये बात करके हैं, दो चैनल्स पे अपने पे भी बैठ के यही बात की है कि जी हम हैरान हैं, आप हमारे साथ रहे हैं। 2-3 दिन से हम बात कर रहे थे कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले खेलेगी। आपने सूर्य कुमार को सुना होगा, वो भी यही कह रहे थे कि अगर हम टॉस जीते तो हमारा डिसीजन पहले बैटिंग का ही होता। जी मीरब ट्राई कर रही है जी वो ज्वाइन करने की लाइव सेशन को। ऐसे ही। हम अपनी प्रोडक्शन टीम को कह रहे हैं कि जनाब कुछ करें। आसन साहब मनजोत सिंह कह रहे हैं कि ये लंबा करे। ओ भाई उस्मान तो मतलब गीली जगह खड़ा है, हाँ तो कैसे वो स्टेबल होगा? ये देखें, ऐसी ऐसी गेम खेल के दिखाएगा आपको। ऐसे ही। बिल्कुल सनी, पार्टनरशिप चाहिए थी, और चाहिए ये थी कि सलमान अली आगा बाबर आजम के साथ दोनों सीनियर थे, बैट्समैन थे, स्किल वाइज दूसरों से बेहतर थे, तो उनको लंबी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। वो जनाब जाके फारिग हो गए हैं। अब आप ये समझें कि जी उस्मान लंबी खेल लेगा, उस्मान ने तो चलानी है, चल गई चल मनजोत गई। साहब कह रहे हैं जी कि सर सानू समझ आपे नहीं लगी कि की कीता है टॉस चों आगा जी ने। सानू भी नहीं लगी जी, पूरे पाकिस्तान ਨੂੰ नहीं लगी कि साडे कप्तान ते साडे कोच ने की कीता मन लगता आगे ने भी नहीं लगी है। किसी ਨੂੰ भी नहीं लगी। उस समेत हाँ मुझे लगता है कहीं गलती कर गया है। अब ये जो लेंथ है इस पे आपने एक बॉल नहीं की, और ये जो गुड लेंथ जो दिखाई जा रही है ये वो लेंथ है जहाँ जी पे सब ने आउट किए हैं। जी जी। शिवम कह रहे हैं बोथ ऑफ यू आर द प्रोग्मेटिक एंड जुडिशियस इन योर एनालिसिस, होप पाकिस्तान पुट ए गुड शो। जी वो विश एंड प्रे जी, हम कब कह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं, लेकिन जो सो फार गेम बता रही है इन टर्म्स ऑफ टॉस का डिसीजन, बॉलिंग चेंजिंग की डिसीजन, टीम सिलेक्शन की बात की, सलमान मिर्जा होना चाहिए था, फखर को किसी तरह ऐड करना चाहिए था, तो वो सबके ऊपर तो नजर आ रहा है कि जी वो कोई अपनी मर्जी की थी उन्होंने। आपके माइक की कहा जा रहा है, जरा देख लें कुछ। माइक तो मैंने ऊपर वो कह किया रहे है। हैं कि वॉइस नहीं है, उनका इशू आ रहा है। शम्सुद्दीन जनाब, ये शम्स, ठीक है। तो इस वक्त जी वही गलतियां जिनसे हम डिस्कस करते रहे हैं, एक नहीं सारे क्रिकेटर्स, पुराने क्रिकेटर्स, हम भी दूसरे भी, ये जो बात करते रहे हैं वही बात जो है जी आज उनके खिलाफ जा रही है। तो अभी आप ये देख लें कि उनकी लेंथ देख लें, या तो वो गुड लेंथ प्रोडक्शन है। टीम जरा माइक को चेक कर लीजिएगा, अगर मेरे माइक का कोई प्रॉब्लम है तो वो जरा सॉर्ट आउट कर लें, जरा देख लें। पता नहीं किसी ने कमेंट में आया है माइक का। हम्म, तो बुमराह को आप देखिए कि उसका या तो बॉल वो कर रहा है पूरा यार्कर, वेरी गुड एक बड़ा बॉल, या वो गुड लेंथ पे कर रहा है जो हार्ड लेंथ जिसको कहते हैं। ऐसे ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग आया है कमेंट सनी राणा का, सर अभिषेक की फैमिली और हार्दिक की गर्लफ्रेंड दोनों ग्राउंड में मौजूद है, दोनों सिफर पे आउट हुए हैं। ईशान के साथ सिंगल है इसलिए उसने रन बना दिए। हाँ हाँ जी। उसका ध्यान गेम में था ना। सनी आप ठीक है। गेम में था, रेस्ट उस करके आया। वैसे बड़ी डीप आपने सारी चीजें निकाल ली हैं कि आपको उनकी फैमिली को और सबको भी पता है। वाह वाह वाह, अच्छा है। जी देखने वाले बड़े खबरदार हैं जी, हम्म। इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा मौसम भाई, बाबर का रोल, बाबर का 10 साल का कैरियर पाकिस्तान के लिए, इतना सबसे बड़ा बैटर, क्या आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज किसे? बाबर आजम से? मैं उससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा।
मैं देखे ना इरफान भाई, मैं अगर उससे एक्सपेक्ट करूंगा तो फिर मैं डिसअपॉइंट होऊंगा तो फिर मुझे परेशानी होगी। तो असल में ना बाबर आजम के देखे ना जिस तरह वो खेल रहा है, आपको लग रहा है कि कोई मतलब वो एक सीनियर प्लेयर खेल रहा है? सनी राणा कह रहे हैं कि मेरा ऊपर वाला कमेंट पढ़ा पढ़े। मैंने, वो नहीं क्या था ना, अभिषेक की फैमिली की जो हार्दिक की उन्होंने बात की, इन्हीं के कमेंट पढ़ा। अच्छा पढ़ लिया, वो ठीक हो गया। सनी राणा, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया जी, जो आपने उनकी फैमिली का और गर्लफ्रेंड का बताया, वो हम पढ़ चुके हैं। लो जी, हमने बात कर रहे थे मोहसिन भाई पावर प्ले को लूटने की, कि हमको 50-60 करें, एक विकेट तक अफोर्ड कर सकते हैं, तो पावर प्ले तो साਡਾ प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम तो वहीं का वहीं है जी। तो वो तो 3 आउट हो गए अब। हाँ। तो अब आ गया स्पिन डोमिनेंस उनकी, देखते हैं कि वो कैसी रहती है। और हालांकि यहाँ उन्हें लाना चाहिए था, ये भी उनकी मेहरबानी, अक्षर को ले आए। अगर वो आहा, देखे जी, फिर स्पिन का चैंपियन आगे सामने खड़ा है। उन्हें नहीं ना पता अभी अजी किड्डे तेज हैं। हाँ, नहीं, आपके क्या कह रहे, कुलदीप को लाना चाहिए था, नहीं, उसको चक्रवर्ती को। चक्रवर्ती को। अब मेरा ख्याल है कोई छठे ओवर में लेके आएंगे उसको, छठे या 7वें ओवर में, जब फील्ड भी स्प्रेड हो जाएगी ना जरा। हाँ लेकिन वो क्योंकि एक और चौका जी। देखा ना, मैंने आपको बताया ना गीली जगह खेलता है ये। मैं वैसे आपको कहा था कि मेरी गट फीलिंग है कि उस्मान आज हाईएस्ट रन गेटर बनेगा जी। अगर ये हाईएस्ट रन गेटर बन गया ना, तो यकीन करें कि इस कोच के टन्योर तक फिर यही है। ओहो, 3-3-3-3, हाँ जी, अमेजिंग। भैया जी, सनी राणा स्पिनर आ गया है। हाँ जी। और स्पिनर को 2 चौके लग गए हैं। अच्छा ये बताएं सनी राणा, जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ अपना ये जो है अपना इंडियन जो हमारे हैं मनजोत औलख साहब, ये जो आपके कोच हैं, ये हर वक्त सैड क्यों रहंदे ने? जितदे भी रहंदे ने फिर भी इन्हां दा मुंह लटके रहंदा, क्यों? वजह जा रहा है मतलब बोल्ड इसको? हो गया जी। अब वो मैंने कहा था ना आपको, वो भी मैंने कहा कमेंटेटर कर, ओ यार तूने 2 बाउंड्री लगा ली, को खुदा का नहीं नहीं, खौफ बाबर आजम आउट हुआ है। नहीं, अच्छा बाबर, हाँ बाबर बोल्ड हुआ है। हाँ, फिर मेरी बात तो कही मैं, किंग साहब। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ एक्सपेक्ट ਕਰਦੇ हो? मैं कहा मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, मतलब मुझे तो उसकी पोजीशन का पता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सामने बॉल गिरी है इन द एयर, वो अंदर उसने करके सीधी कर दिया है और उसने सोचा कि मिड विकेट मार दिया, क्योंकि कोच ने कहा था आपको मिड विकेट। बॉल है, कोई ब्रेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और आप उसकी ना बॉल की लाइन में आ रहे हैं, क्रॉस मार रहे हैं। सर ये गली वाला लड़का भी नहीं करता, सिंपल ड्राइव है। अगर आप चौका तो चले ना भी मारें तो आपको 1-2 मिलने वाली लेंथ है। लेफ्टी जो है, क्या आप खेल रहे हैं, क्या आप क्रिकेट कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ से बाहर है। डेंजरस चीज जो मोहसिन भाई मुझे नजर आ रही है ना, जो मैं से इस सारे आउटकम से, हमारे फैन तो नाराज, तबाही, सब कुछ, ये जो मुकाबला और टाकरा तो राइवली, ये किस तरह की राइवली है? अच्छा जी, आज 9-0 हो गया। नहीं राइवली सिर्फ मीडिया की है। नहीं, उसकी भी क्या राइवली होनी नहीं है? नहीं नहीं, जिस तरह हम कहते हैं आज जजांगे, वो कहते नहीं जितने देना, बस इतनी की है। आपको एक चीज बताऊं, आप प्रोडिक्शन करूं, ये जो बॉल हुई है और जो शॉट खेली है बाबर आजम की, ये नोट कर ले, इसने आज, इस शॉट ने आज बाबर आजम का T20 कैरियर खत्म कर दिया, ये नोट कर। मैं तो पहले ही कहता था कैरियर T20 का इसका है ही नहीं, एवी जबरदस्ती नहीं, वो जबरदस्ती जड़ा आ रहे थे खत्म हो गया। हाँ जी। आज जो बॉल हुई है और जो बॉल उन्होंने क्रॉस मारा है उस पर, मेरा नहीं ख्याल कि ये तकरीबन वाजिबुल कत्ल है। हाँ फजूल जी गल, ले मतलब एक क्राइम है ना, क्राइम है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, क्राइम है। ये क्या है? आपको गेम सेंस नहीं है, आपको उसके इतना आपको इम्पोर्टेंस का नहीं मालूम, बड़े स्टेज का, तो आप सिंपल चीजें तो करने के लिए खड़े हैं। ओ लो जी, वो भी गया जी, नेक्स्ट साइड मिस कर दिया। शादाब, हाँ जी शादाब। नहीं शादाब आज ने स्कोर करना है, आज पता नहीं कितने करना है, दस्या है मैनू किसी ने।
अभी छोटा सा ब्रेक लें या क्या कहते हैं मौसम भाई? नहीं अभी करते हैं। हम्म आवाज आई कि शायद। नहीं, वो मुझे कह रहे हैं कि थोड़ा सा सीधा होकर बैठे। प्रोडक्शन टीम कह रही थी कि ब्रेक की तरफ ही देखिए, मैं उससे पूछ रहा हूँ।